कोई एक डॉक्टर भी हो, परिवार में कोई एक कानून की पढ़ाई पढ़ने वाला एडवोकेट भी हो, सबकी जानकारी हो, कल को कोई आपको बेवकूफ ना बने, क्योंकि दुनिया आपको अपने हिसाब से देखती है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज का अध्ययन करना चाहिए। पूरा ना कर पाओ, बेसिक ज्ञान तो पालो हर चीज का। इसलिए कहता हूं जिज्ञासु बनो, ज्यादा जानो। फ्री टाइम है, कुछ नई चीजें पढ़ो, कुछ नया जानने पर बिलीव करो, नया जानो। नॉलेज बढ़ाना अच्छा होता है। जिसका जितना ज्ञान वो उतना बढ़िया, जिसका जितना कम ज्ञान वो उतना परेशान। सुदामा जी बिल्कुल गरीब है, आपका बचपन का यार है, दोस्त है, मित्र है। कैसा व्यवहार करते हो उसके साथ? आपके पास पैसा आ जाए, आपके सुर बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है। भगवान कृष्ण यही तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम कितने भी पैसे वाले बन जाओ, लेकिन अपने बचपन की यारी दोस्ती ना, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आओ, धोखा ना दो। आज उसे जरूरत है, सुदामा को जरूरत थी, सच बताओ जरूरत थी कि नहीं? लेकिन सुदामा भी ना गजब व्यक्ति है, स्वाभिमानी है सुदामा। सुदामा जी इतने स्वाभिमानी हैं कि वो द्वारिका आए ही नहीं। सच बताओ, सुदामा द्वारिका आए? नहीं आए। उनकी पत्नी ने कहा जाओ, अपने से नहीं आए। मैं नहीं जाता, मेरा मित्र बड़ा आदमी है, दूर से प्रणाम करता हूं, मैं उसका पुजारी हूं। कृष्ण कृष्ण कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जितेंद्रिय है सुदामा, बड़े ज्ञानी है सुदामा, बड़े विद्वान है सुदामा, स्वाभिमानी है, मांगते नहीं है। इसलिए कहता हूं गरीब भले रहो पर स्वाभिमान ना बेचो, स्वाभिमानी बनो। किसी के भी आगे हाथ ना पसारा करो, मेहनत पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत और अपने भगवान। किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। गरीबी का गुजारा सही है, मांगने वाला सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि गरीबी आएगी 4 दिन में चली जाएगी, पर यदि तुमने किसी से मांगा तो वो एहसान सारी जिंदगी जताएगा कि देख मैंने तेरे बुरे वक्त में सहयोग किया, साथ दिया। आजकल ऐसे साथी भी नहीं है ना जो देख के भूल जाएं। आजकल तो दुनिया में गाना गाया जाता है, देखो हमने तुम्हारी हेल्प की। सुदामा चले हैं, द्वारिका पहुंचे हैं, द्वारपाल मिले। सुदामा जी ने क्या कहा? सुदामा जी ने कहा कि भैया भैया द्वारपाल, कोई घनश्याम से कह दो, ए भैया जाओ जरा कन्हैया से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। जाओ। द्वारपाल बोला क्या कहूंगा?
सुदामा नाम है मेरा, मेरा नाम सुदामा, सुदामा नाम है मेरा। अच्छा, तो कन्हैया से क्या संबंध है? सखा घन श्याम है मेरा, वो मेरा सखा। जब ये बात लोग सुने ना, लोग हंसने लगते, लोग बोले अच्छा मजाक कर लेते। तुम जैसे फटीचरों के भी मित्र द्वारिकाधीश हो सकते हैं क्या? लोगों ने मजाक उड़ाया। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ, वो घबरा गया द्वारपाल। क्या कह रहे हो आप मित्र हो, ऐसी हालत? सुदामा बोले न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। जाके कहो कि द्वार पर बैठा है सुदामा, जाओ और कहना रहे हैं साथ कुछ दिन वो, रहे हैं साथ कुछ दिन ये, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। जाओ कह दो कि कन्हैया का मित्र आया है। द्वारपाल गया, द्वारपाल गया, भगवान सिंहासन पर बैठे थे। सरकार की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, संदेशा लाया हूँ। भगवान बोले क्या हुआ द्वारपाल, तुम घबराए हुए हो, क्या हुआ? सुदामा जी ने कहा है प्रभु कोई आपका मित्र आया है। और उसने कहा क्या? हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। ओ कन्हैया, ओ द्वारिका वाले, तेरे द्वार पे पड़ा हूं, तुम नहीं निहारोगे, कौन निहारेगा? जब श्री कृष्ण ने सुना कि मेरे बचपन का यार सुदामा, दौड़ पड़े। सुना घन श्याम ने जब ये, वो नंगे पांव दौड़े हैं, मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी भूले हैं। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। दौड़ पड़े सुदामा, 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 दौड़ रहे सुदामा, सुदामा, सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई आए नहीं, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं, लोग हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी को लगा चलना चाहिए, बड़ी देर। सुदामा बोले
द्वारपाल भी गया, बड़ी देर हो गई, लौटे नहीं। जब वापस जाने लगे आवाज आई, सुदामा। पलट कर सुदामा ने देखा कौन बुला रहा है। देखा तो वही घुंघराले वालों वाले कन्हैया, सुंदर सी छवि, सुंदर सी आंखें, सुंदर सा दर्शन। सुदामा बोले पहचान गया मेरा कन्हैया, तनिक बदला भी नहीं, जैसा था वैसे ही। सुदामा रुक जाओ मित्र, रुक जाओ। दुपट्टा गिर गया कन्हैया का, सुदामा के हाथ से लाठी गिर गई। दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा, मित्र कहाँ जा रहे थे? मित्र बड़ी देर से खड़ा हूं, वापस जा रहा था, तुमने आने में देर लगा दी। कन्हैया बोले मित्र देर हमने नहीं, द्वारिका आने में आपने देर लगाई है। मैं तो कब से चाहता था तुम आओ। सुदामा बोली अच्छा, इतनी ही याद आती थी तो तुम भी तो आ सकते थे हमारे घर। कन्हैया बोले मित्र मैं तो कब का आता, पर तुम्हें याद है ना, तुमने गुरुकुल में मुझे वचन दे दिया था। क्या? एक बार मैंने अपना पीतांबर उड़ा दिया तुम्हें। तुमने कहा कि मित्र मैं तो गरीब हूं, तुम तो सब दे सकते हो, पर मैं कैसे कुछ दूंगा, तुम्हारा कैसे चुकाऊंगा। तब मैंने तुम्हें वचन दे दिया था कि मित्रता मैं ही निभाऊंगा, तुम्हें निभाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे घर आ जाता, तो तुम्हारे घर आता तो तुम मुझे बिठाने के लिए, खिलाने के लिए, सामग्री लाने के लिए कहीं मजबूर ना हो जाओ, परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैं आकर के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम लज्जित ना हो जाओ। गरीब के घर अमीर मित्र आएगा तो गरीब मित्र कहीं ये ना सोच ले कि देखो अब हम कैसे इनकी सेवा चाकरी करें। तो मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसलिए आया नहीं, वरना मैं कब का आ जाता, पर तुम्हारा इंतजार था। चलो अब आसन पर बिठाए। सुदामा के पांव देखे हैं ना, छाले पड़े हैं, कांटे कंकड़ चुभे हैं। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के लिए पड़े हैं पांव में छाले, पांव में छाले पड़े हैं। मेरा मित्र आज आया है। छाले पड़े हैं, फिर भी हार नहीं मानी और आ गए। नेत्रों के जल से भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पग धोए। कहा मित्र मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है। छिपाने लगे, चावल कैसे दें, तो बड़ा आदमी है, हमारे टूटे फूटे चिवड़ा खाएगा, क्या सोचेगा। छीन लिया भगवान ने। कहा मित्र मेरे लिए ये लाए हो, एक मुट्ठी चावल, चिवड़ा। जब भगवान ने सुदामा जी से चिवड़ा लिया, चावल लिए, तब भगवान ने उसे एक मुट्ठी उठाई और खा ली। एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु रुक जाइए, सब दे दोगे, थोड़ा तो बचाओ।
भगवान ने कहा ठीक है, रख लो। देखो मेरी मां, सुदामा जी एक मुट्ठी चावल दिए। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, आओ जरा सुदामा का पूरा नगर सुंदर सा बना के आओ। जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की पत्नी से मिले, आपका घर बनाना है सोने का, इंद्र जैसा वैभव दूंगा। सुदामा जी की पत्नी बोली, पहले मेरा घर मत बनाना, मेरे पति को जिन लोगों ने भिक्षा दी है पहले उनका घर सजाओ। विश्वकर्मा जी वापस आए, प्रभु बजट बढ़ रहा है, सबका बनाना पड़ेगा। भगवान बोले बनाओ। सुदामा को जिन जिन ने भिक्षा दी, क्योंकि भगवान कृष्ण तो कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो जो सहयोग करता है मैं उसका भी धन धान्य भर देता हूं। इसलिए सुदामा के भाग्य से उनके पड़ोसियों को भी धन वैभव मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो जिसकी मदद आप कर रहे हैं, क्या उसकी मदद करने से आप पर कृपा की दृष्टि भगवान की नहीं पड़ेगी? भगवान ये देखते हैं कि आपने उनके लिए किया है, तो अब हम आपके लिए करेंगे। इसलिए आपसे कहता हूं कि हमेशा दूसरों की चिंता किया करो। जब आप किसी दूसरे की चिंता करते हैं तो भगवान आपकी चिंता करते हैं। आप लोग चिंता करते तो हैं, पर अपनों की चिंता तो कुत्ता बिल्ली को भी है। लेकिन संतों का अपमान करना, मूसल निकलना, चूर्ण करके फेंकना, नवयोगेश्वरों की कथा और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा भागवत जी में, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल चंद्रमा सूर्य कबूतर सबको गुरु बनाकर कुछ न कुछ दत्तात्रेय जी ने ग्रहण किया, सीखा। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़के समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण का वंश अब भगवत धाम चला गया। भगवान ने अपने सारे परिकरों को परम धाम भेजा। 125 वर्ष की लीला भगवान की पूरी हुई। अब भगवान अपने पूरे परिकर को परम धाम भेज के जब जाने लगे, भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे। जहां जहां जब जब भागवत होंगी वहां वहां हम प्रकट होकर भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। इसलिए अभी 18 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों की कामना से आप भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। जो भागवत सुनता है भगवान निश्चित उनकी व्यथा सुनते हैं, करुणा करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके अपने परम धाम को गए, पूरे परिकर को भेज दिया। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। 7 दिन की भागवत सुनी, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका, तक्षक बचे हैं। पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल। आज सुदामा चरित्र के साथ हम सब वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करें। मेरे संग सब बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा आप लोग भगवान को याद रखिए। 7 दिन आपने कथा सुनी, कोई मेरे से अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। और हमारी मैया श्रीमती सुनीता जी के लिए तालियां बजाइए। यहाँ जाइए। जिनके द्वारा पिछली बार भी कथा हुई, उसकी पिछली बार भी कथा हुई, और इन्होंने